चलिए अब हम अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, जो वो टॉपिक क्या है तुम्हारा, एजियोट्रॉप्स। ठीक है, अब एजियोट्रॉप्स क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो एजियोट्रॉप्स होते हैं तुम्हारे बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते थे? वो सॉल्यूशंस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट होता था और सॉल्वेंट होता था। ठीक है, वैसे हमारे पास बाइनरी भी होते हैं, टर्शियरी भी होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर 3 चीज़ें डलती हैं, 4 चीज़ें डलती हैं, 5 चीज़ें डलती हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं बाइनरी सोल्यूशन की, मतलब जिसके अंदर सिर्फ सोल्यूट प्रेजेंट है और सॉल्वेंट प्रेजेंट है। इस चीज़ में कोई डाउट किसी को? ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। डन। अब सबसे पहली चीज़, एजियोट्रॉप्स के अंदर जो बाइनरी सोल्यूशन है उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है बिल्कुल फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। फिक्स्ड कॉम्पोजिशन का मतलब कि अगर 25% तुम्हारे पास, तो अगर 25% तुमने सोल्यूट डालना है तो 25% ही डलेगा। उसका अगर आप 25.1 कर दोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, वो एजियोट्रॉप मिक्सचर नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब उसकी कॉम्पोजिशन सोल्यूट की और सॉल्वेंट की सबकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? बिल्कुल फिक्स्ड होती है। दूसरी चीज़, जो वो बॉयल करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बॉयल करते हैं बिल्कुल कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो मान लो अगर मैं 25% कोई मिक्सचर उठा रहा हूँ जिसके अंदर 25% है समथिंग, वो हम आगे बात करेंगे क्या चीज़ है, तो वो उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा, इसके अंदर कोई डाउट। उसके बाद इनकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है वो हम आगे जाके सीखते हैं। अभी मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे होती है वो। ठीक है, वैसे टॉपिक में है नहीं लेकिन पता होना चाहिए कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो सॉलिड और जो सोल्यूट और जो सॉल्वेंट है वो किस फेज में होना चाहिए? लिक्विड फेज में होना चाहिए। गैसियस फेज में या फिर सॉलिड फेज में आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ बाइनरी सोल्यूशन, उसके बाद फिक्स कंपोजिशन सोल्यूट और सॉल्वेंट की, उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करना, उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ना होना, और उसके बाद सोल्यूट और सॉल्वेंट जब हम मिक्स करेंगे तब वो किस फेज में होने चाहिए? लिक्विड फेज में होने चाहिए। उसके मिक्स करने के बाद क्या बनता है वो अलग बात है, लेकिन जब हम मिक्स करवाएंगे उन्हें तब वो किस फेज में होने चाहिए? लिक्विड फेज में होने चाहिए। जब मिक्सिंग होगी मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, जब कोई टाइम नहीं हुआ रिएक्शन में। डन। और उसके बाद जो मोल फ्रैक्शन होगी उनकी सॉल्यूट की और लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, मतलब टाइम t इज इक्वल टू टी, रिएक्शन होने के बाद दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। सिमिलरली जो मोल फ्रैक्शन होगी सॉल्वेंट की लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या होगी? इक्वल होगी। मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ solute in liquid phase is equal to mole fraction of solvent in gaseous phase. Similarly, mole fraction of solute in liquid phase is equal to mole fraction of solute in gaseous phase. Similarly, mole fraction of solvent in liquid phase is equal to mole fraction of solvent in gaseous phase. ये तुम्हारा टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ये तुम्हारा टाइम t इज इक्वल टू t पे रिएक्शन होने के बाद। अब मैंने बताया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताऊंगा क्या होता है। उसमें क्या होता है, हमने मान लो एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर मैंने मिक्सचर तैयार कर दिया C2H5OH। C2H5OH क्या होता है? इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल और पानी का मिक्सचर तैयार कर लिया मैंने। इथेनॉल को पानी के अंदर मिक्स कर दिया, मैंने उसे हीट प्रोवाइड की फिर। ठीक है, मतलब टेम्परेचर उसका क्या किया? राइज किया। टेम्परेचर जब राइज करेगा तो क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे। अब इस केस में वेपर्स किसके बनते हैं? इथेनॉल के वेपर्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि इथेनॉल का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो पानी से पहले होता है, वो पानी से पहले बॉईल करना शुरू हो जाएगा। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेगा, इथेनॉल पहले ही बॉईल करना शुरू हो जाएगा। तो उसके वेपर्स बनने पहले शुरू हो जाएंगे, वो एक पाइप में से निकलेंगे और हम उन्हें एक फ्लास्क के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेपर्स मिलेंगे, वेपर्स बाद में क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे। तो इस हिसाब से मैं इथेनॉल और वेपर्स को आपस में क्या कर सकता हूँ? अलग अलग कर सकता हूँ। एक आपका यूट्यूब चैनल है, उस चैनल का नाम है नाइल रेड, तो वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, वो भी तुम देख सकते हो कि कैसे रियल लाइफ में ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है, बड़े अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करता है कि मान लो कि कोई ग्लव है तुम्हारा, ग्लव में से ग्रेप जूस बना दिया उसने एक्सपेरिमेंट्स कर करके। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो अगर तुमने विजुअली देखना है तो तुम वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब देखो इथेनॉल का बॉइलिंग टेम्परेचर है
353 केल्विन और पानी का 373 केल्विन, तो इथेनॉल पहले बॉयल करना शुरू हो जाएगा। तो जब इथेनॉल हमने देखा वो जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री पहुंचने लगा जस्ट, तो मैं उसे 96 डिग्री पे बंद कर दूंगा रिएक्शन को, ताकि मेरा पानी बॉयल ना होना शुरू ना हो जाए और पानी फिर से जाना ना शुरू हो जाए वहाँ पे। इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लेकिन इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो देखो when temperature will reach 353 Kelvin, ethanol will start boiling and through pipe the vapors will be condensed in the flask and ethanol will be collected in the flask. ठीक है, thus fractional distillation of ethanol and water is done. कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन लेकिन इस केस में मैंने बताया था ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो सकती एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की, तो ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है क्योंकि इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गई। तो कंडीशन इसमें कंडीशन होनी, एक्सियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या कंडीशन थी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन गैसियस फेज। लेकिन क्योंकि ये एक्सियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है तो इस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड फेज इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन गैसियस फेज। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन गैसियस फेज। इसमें कोई डाउट क्लियर है इतना? ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अब हमारे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं दो टाइप के। पहले होते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, दूसरे होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एग्जांपल के लिए हम उठा लेते हैं 95%, मैंने बताया था उनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो 95% अगर मैं C2H5OH और वाटर उठाऊंगा वो मेरा बन जाएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यहाँ पे जो मेरी कॉम्पोजिशन थी वो फिक्स्ड नहीं थी, लेकिन अगर 95% उठाऊंगा उसे मैं उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकता। 68% नाइट्रिक एसिड और पानी की भी, वो क्या है? एक मेरा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, लेकिन ये मेरा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला, ये मेरा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला। ठीक है, ये होता है पॉजिटिवली डेविएटेड, ये होता है नेगेटिवली डेविएटेड। ये हमने पढ़ चुके हैं, हम कहाँ पे पढ़ा था? पिछली वीडियोस में करवा चुका हूँ। आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन के बाद पॉजिटिवली डेविएटेड और नेगेटिवली डेविएटेड। अब इसमें क्या है? इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये तुम्हारी कंडीशन है। जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस होना चाहिए सोल्यूट के बॉइलिंग पॉइंट से, अकेले सोल्यूट के और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में से कम होना चाहिए, और इस केस में क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ग्राफ देखूँ अगर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के अंदर, तो इस केस में क्या होगा? इसमें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में प्रेशर ऊपर चला जाएगा जितना होना चाहिए, और इस केस में प्रेशर कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। और अगर मैं अब मैं ग्राफ देखूँ बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन में, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम था तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ गया, और मोल फ्रैक्शन और इस केस में बॉइलिंग पॉइंट ऊपर चला गया, क्योंकि ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है और ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है। ये तुम्हारा एजियोट्रॉप्स कंप्लीट हो गए। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, अच्छे से देख लो, अगर कोई डाउट है तो बताओ फिर।